हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम श्योर आप एकदम मजे में होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। क्योंकि क्या है ना, अब हमारे हाथ में एक यूट्यूब है और यूट्यूब के बाद हमारे पास डाटा भी है। इसको तो हम पूरा दिन यूज करेंगे, खत्म करेंगे, बेहतरीन तरीके से खत्म करेंगे। चाहे हमारी पढ़ाई कितनी बर्बाद क्यों ना हो, हम पूरे दिन शॉर्ट्स देखेंगे, हम पूरे दिन वीडियोस देखेंगे। चाहे हमारी पढ़ाई कितनी बर्बाद क्यों ना हो, लेकिन हम नहीं भाई, हम तो पूरा 1.5 GB खत्म ही करके मानेंगे। अरे भाई, अरे बस करो, ये हंसी मजाक वाली पढ़ाई बस करो। कब तक ऐसे करते रहोगे भाई? कब तक? एवरी सेकेंड्स काउंट, एवरी सेकेंड्स काउंट। क्या होता है देखो, अगर सड़क पे कोई आदमी जा रहा है, एक मजदूर है जो कहीं पे काम करता है और पूरे दिन कहीं पे कोई करता है, उसके हाथ में अगर फोन है, क्योंकि अब तो सभी लोगों के पास है, तो वो अगर कुछ चलाकर कुछ देखता है तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन आप एक स्टूडेंट हो, आप एक योद्धा हो। एक योद्धा जब भटकता है ना, तो ये समझ लीजिए कि दूर दूर तक ना उसके उसके उसकी पहचान छोड़ो, उसका नामो निशान मिट जाता है। आपको पता है कि जब एक एक मूर्ति को तराशा जाता है ना मंदिर में, एक मूर्ति को तराशा जाता है मंदिर में, तो जब उसको तराशा जाता है तो उसके बाद जब उसको मंदिर में सजाया जाता है, उस मूर्ति में भी अगर दरार आ जाती है ना, अगर उस मूर्ति में भी दरार आ जाती है तो उसको भी मंदिर से बाहर फेंक दिया जाता है। तुम तो फिर भी इंसान हो। तुम सोचो, तुम इतना समय बर्बाद करते हो, है ना, एक एक सेकंड आपके लिए कितना कितना जरूरी होता है, ये आप अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। समय की बर्बादी चल रही है, बस ऐसा ही चला। एवरी सेकेंड्स काउंट, एवरी सेकेंड काउंट। देखो, सेकंड बचाओगे तो मिनट बचेंगे, मिनट बचाओगे तो घंटे बचेंगे, घंटे बचाओगे तो दिन बचेंगे, दिन बचाओगे तो साल बचेंगे। अब ये साल बचने का क्या मतलब है? अगर आप कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो या एग्जाम, तो उसका कारण आप ही हो, है ना। आपको ये लगता है कि चलो अब तो चीजें कोविड के चलते इजी हो गई है, 12th वाले बच्चों के लिए डायरेक्ट बोल रहा हूँ, 12वीं वाले बच्चों के लिए आपको लगता है ना कि आप 12वीं में पास हो जाओगे, ठीक है, अच्छी बात है, लगता है तुम पास हो जाओगे। लेकिन आगे के जो कंपटीशन होंगे ना, आगे के जो कंपटीशन, वो तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करा देंगे, तुम्हें जमीन पे लाके ऐसे गिराएंगे ना कि तुम्हें पता लगेगा कि कितनी मेहनत मुझे उस समय करनी चाहिए थी, कितना सिलेबस मुझे पढ़ना चाहिए था। आप इमेजिन कीजिए, मैं ऐसा स्टूडेंट, या फिर मैंने भी पीसीएम से पास आउट हुआ हूं, मुझे अपनी डेटशीट तक अभी तक याद है। 1 तारीख को मेरा इंग्लिश का पेपर था, 1 मार्च 2013 इंग्लिश का पेपर था, 5 मार्च को मेरा फिजिक्स का पेपर था, 11 मार्च को मेरी केमिस्ट्री का पेपर था, 18 मार्च को मेरी हिंदी का पेपर था, 20 मार्च को मेरा मैथ्स का पेपर था, और 25 मार्च को मेरा फिजिकल एजुकेशन का पेपर था। ये मुझे अभी तक याद है। और आप ये देखिए, सारे के सारे चैप्टर्स एग्जामिनेशन में आते थे। अभी टर्म 1 टर्म 2 सब कुछ इजी है कि इसमें सिलेबस आपका बैलेंस करके दिया हुआ है, पर फिर भी तुम नहीं सुधरोगे। तुम तो भाई अपना डाटा खत्म करोगे, समय बर्बाद करोगे। जब तुम अब कंपटीशन में जाओगे, जब एक एक बच्चा एंट्रेंस एग्जाम, जब कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे, तो समझ पा रहे हो, तो आपको सामने आपकी जो जिंदगी है उसके चिथड़े चिथड़े नजर आएंगे। मैं सही बता रहा हूं। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं दाद देता हूं उनकी मेहनत की, कि आप अपना परिश्रम करते रहिए, समय बर्बाद मत कीजिए। आप अपनी चीजों में लगे रहिए, बेहतरीन तरीके से लगे रहिए और जबरदस्त तरीके से लगे रहिए। ये एक समय जो है ना, एवरी सेकेंड्स काउंट, बहुत ही यूनिक है। एवरी सेकेंड्स काउंट। अच्छा, इसको कैसे यूज करें? देखो भाई, मैं पहले भी आपको एक उसमें एक सेशन मेरा था, एक क्लास है उसमें, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना है। टाइम टेबल को मैनेज करो। अगर टाइम टेबल को मैनेज नहीं कर पाते हो तो अपनी स्टडी को देखो कि कहां तक मैं कवर कर पा रहा हूं चीजों को। वैसे तो आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर आप कोई सीनियर क्लास के स्टूडेंट हो, आपको तो आइडिया होना चाहिए कि भाई कैसे प्लानिंग होती है आपके सिलेबस की और कैसे आप उन चीजों को कवर कर पाते हो। ये इसका तो आइडिया होना चाहिए। और नहीं आइडिया कर पा रहे हो तो भाई आइडिया लो किसी ना किसी से। इतनी सारी बातें मैंने सुना दी आपको। अरे सुनाना पड़ता है, सुनाना पड़ता है। सामने होते ना तो तुम्हें बताता मैं। अब क्या है कि क्या कह नहीं सकता मैं, लेकिन किसी को अगर सच में लगता है कि मैं तो नालायक हो गया हूं तो मेरे पास चले आना, तो मैं ऐसी ऐसी टिप्स दूंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी अब मेरे पास भी इश्यूज रहते हैं, मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, है ना, कहीं या फिर ट्यूशंस, जो होम ट्यूशंस, जो भी स्कूल जो भी क्लासेस होती है वो मैं ले रहा हूँ, उसके बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है, वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, चाहे कोई सा भी हो, समय बर्बाद करता है ना, इतना इतना ज्यादा दुख होता है, मैं क्या बताऊं। है ना, कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारा ऐसा है कि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है एक चीज को लेकर।
है ना। इसका सबसे जो इम्पैक्ट बड़ा देखने को गवर्नमेंट सर्विसेज पे देखने को मिल रहा है ना। कोई भी फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों फॉर्म्स आते हैं, है ना। कॉलेज में एडमिशंस हैं, उसमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब आप ही लोग झेलोगे, लाइन में खड़े रहोगे तो पता लगेगा आप लोगों को। अरे भैया ऐसा अगर नहीं करना है तो आप एवरी सेकेंड्स काउंट, एवरी सेकेंड्स काउंट, एवरी सेकेंड्स काउंट। हर समय, हर एक मिनट बचाओ, एक सेकंड बचाओ तो आपको होगा। अगर आपको इन सब चीजों से नहीं अगर आपको ये समस्याओं का सामना करना है तो आप अपने घर पर आज ही गर्दन झुकाकर किताब पढ़ेंगे। अगर आप गर्दन झुका के पढ़ेंगे तो शान से आगे चलेंगे, शान से आगे बढ़ेंगे। मैं सही बता रहा हूं। देखो क्या होता है ना, कई लोग हमें डिमोटिवेट करते हैं कि यार जो पढ़ते नहीं है, मतलब ये देखो ये पढ़े लिखे घूम रहे हैं, ये देखो पढ़े लिखे घूम रहे हैं, हम क्यों पढ़ाई करें। अरे वो पढ़ने वाला आज भले ही घूम रहा हो, लेकिन आज से 5 साल बाद वो तुमसे ज्यादा पैसा कमाएगा और जिंदगी भर कमाएगा। जुगाड़ से पैसा कुछ मिनट, कुछ समय के लिए आता है, जुगाड़ से पैसा कुछ समय के लिए आता है, लेकिन जो पैसा पढ़ने के बाद आता है वो जिंदगी भर आता है। वो जिंदगी भर आता है। एक एमबीबीएस डॉक्टर जब पढ़ाई करता है तो उसके बाद 4 साल उसको मेहनत करनी पड़ती है, तब उसको कोई नहीं पूछता। एक आईएएस के लिए जब पढ़ाई करता है तब उसको कोई नहीं पूछता। एक बंदा जब अपने किसी भी स्टडी में आगे बढ़ता है, बीटेक की पढ़ाई करता है, तब उसको कोई नहीं पूछता। लेकिन जब वो एक अच्छे लेवल में पहुंच जाता है, जब वो सुंदर पिचाई बन जाता है, जब वो एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है, जब वो एक अच्छे लेवल को अचीव कर लेता है, तब जाके लोग उसे देखते हैं। लेकिन उसकी उस डेवलपमेंट के पीछे सालों में कितने सालों की मेहनत लगी है वो कोई नहीं देखता। और वो वही मेहनत अगर आप करोगे तब जाके वो बनोगे। तो आज से मेहनत करो, तभी आप आगे बढ़ोगे। मेरा ये मैसेज है, ठीक है, देना जरूरी है। एवरी सेकेंड्स काउंट। समय की बचत कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, इसको फॉलो कीजिए, मे भी बहुत कुछ मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप अरे भाई दौड़ने जाओ, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, कोई गेम खेलो, वीकली एक गेम जरूर जो है अपने शेड्यूल में डालो। अच्छी डाइट लो, बाहर का खाना क्या खाना, अच्छी डाइट लो, वीकली शेड्यूल को फॉलो करो। सिंपल है, आपकी लाइफ और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी। आपके माँ बाप को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, तो प्लीज ये सारी चीजों को कीजिए। मेरा ये छोटा सा जो भी मैं आपको यहाँ पर सजेशन दे रहा हूँ उसको मानिए। और मैं आशा करता हूँ जो भी ये बच्चे सुन रहे हैं उनको काफी इस मामले में बेनिफिट होगा। तो प्लीज अपना समय बर्बाद ना करें। एवरी सेकेंड काउंट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो।